हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का वन शॉट वीडियो है। आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपको चाहिए एक धमाकेदार रिवीजन। तो ये है वो वीडियो जिससे आप कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे स्टैटिक जीके का। और जब एग्जाम होगा तो आप खुद देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एज इट इज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने वाले हैं सेट? तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपको कितना स्कोर आया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश्ड। तो कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है? राइट आंसर 1964 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेल के बारे में बोले तो असम हैड द हाईएस्ट मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यहाँ पर वुमेन की बात की गई है। ठीक है, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? तो हिमाचल है। और अगर मेल के बारे में बोले मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो आपको कहना है असम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से ही जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? अमजद अली खान बंगस। ओके, राइट आंसर क्या होगा? अमजद अली खान। नेक्स्ट, भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया था? 1976 में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया था? तो यह बेंगलोर में आयोजित हुआ था। ओके, यह मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत किसके साथ खेला? वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के साथ। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1814 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये जो कजरी महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश का महोत्सव है। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे मिर्जापुर। और यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, कजरी महोत्सव तो हो गया मिर्जापुर, उसके अलावा शॉपिंग फेस्टिवल अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है तो नोएडा। गंगा महोत्सव ये वाराणसी में होता है। आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में होता है। ताज महोत्सव जो है ये आगरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी नृत्य, मटकी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है हैरोड डोमर मॉडल डैश पंचवर्षीय योजना के पीछे मुख्य विचार था? हैरोड डोमर मॉडल जो है ये किस 5 ईयर प्लान से है? तो आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग जो है वाज सितारिस्ट। तो कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? सितार वादक जो है फेमस कौन है इनमें से? तो पंडित रविशंकर। और इनको देखिए भारत रत्न 1999 में मिला था, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में मिला था। नेक्स्ट है पडायनी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए डैश में की जाती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? किस राज्य में होता है ये? केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? विकेट कीपर, तो ये होगा क्रिकेट। ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो ये आपको मनाते हैं क्रिश्चियन, ओके, ईसाई। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे लास्य शैली।
तो किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली। और मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल राज्य का। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? वो कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? थाने होगा, थाने महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन जो है ये किस 5 ईयर प्लान में यूज किया गया था? तो आप कहेंगे 7th 5 ईयर प्लान। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन डैश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये है मणिपुर में स्थित। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें नियुक्त हुए थे? तो आप कहेंगे केरल, केरल हाई कोर्ट। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद जी नर्तनालय किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे मणिपुर। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम इन द फील्ड? तो राइट आंसर होगा 7। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? वो कौन सा कप है, ट्रॉफी है जो भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? डूरंड कप। नेक्स्ट है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े थे? किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का डांस है? कर्नाटक का। लठमार होली मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है लठमार होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो वो है चंपारण। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई? ओके, ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी 1945 में? लेबर पार्टी ने। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड? वो है कोलकाता में। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के ऑथर का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 26 नवंबर को। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? किस राजवंश का शासक है ये? पल्लव डायनेस्टी का। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने के प्रतिपादक थे? किस घराने से जुड़े हुए हैं गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे? तो ये हैं किराना घराने से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ है ओलंपिक कमेटी का गठन? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन तो आप कहेंगे 1894 में। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? कौन सा 5 ईयर प्लान है? सेकेंड 5 ईयर प्लान। नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? नील दर्पण नाटक किसकी है? तो आप कहेंगे दीनबंधु मित्र की। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है? पौष मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। नुआखाई किन राज्यों का त्योहार है? नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है काफी धूमधाम से। कौन बांस की बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं? इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे हरि प्रसाद चौरसिया। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, रविशंकर सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं। विलायत अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं।
महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है पल्लव। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? स्त्री पुरुष तुलना के लेखक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर ताराबाई शिंदे। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच का डिफरेंस है 16.68%। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? बुद्धदेव दास गुप्ता जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सरोद वादक हैं, सरोद बजाते हैं। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 में स्थापना हुआ है भारतीय हॉकी महासंघ की। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? तो राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर 1901। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की। किस वर्ष? तो 1901 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित था? गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया? 5th 5 ईयर प्लान। इस वक्त कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। त्रिशूर पूरम डैश में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर त्योहारों में से एक है। त्रिशूर पूरम ये किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर केरल में ही मनाया जाता है त्रिशूर पूरम। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मोहिउद्दीन डागर जो है ये बजाते हैं रुद्र वीणा। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की? तो यहाँ पर विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर है। विलियम बेंटिक ने ही जो है मोहन रॉय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की। किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था? राग सरिता किसने लिखा है? चिंतामन रघुनाथ व्यास। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान ठीक है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सारंगी। सारंगी जो है कौन बजाते हैं? उस्ताद साबरी खान। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर बनारस। बनारस में ही जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किस वर्ष? 1791 में। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? राइट आंसर 1781। 1781 में ही जो है कोलकाता में मदरसा खोला गया था। तेरह ताली लोक मुख्य नृत्य जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तेरह ताली राजस्थान। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइड द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? करेक्ट आंसर क्या होगा? वेलेजली होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? 1950 में ही हुआ था चुनाव आयोग की स्थापना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं? दिल्ली। दिल्ली में जो है सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं।
भूपेन हजारिका डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे। भूपेन हजारिका। राइट आंसर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण फेस्टिवल जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय संगीतकार, कंपोजर और सिंगर सुभा मुद्गल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया था। इनको कौन सा अवार्ड मिला था 2000 में? पद्म श्री। कोयले की खदानों और दलदली जगहों में इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है? Which of the following gases are found in coal mines and marshy places? वो है मीथेन। 2021 में पद्मश्री पाने वाले राधे श्याम बारले किस डांस फॉर्म के एक्सपर्ट हैं? पंथी। ठीक है, राधे श्याम बारले कौन सा डांस करते हैं? पंथी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा? आर्टिकल 214। 214 आर्टिकल में ही है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म आमतौर पर तरंगम के साथ खत्म होता है? ये कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है किस पर खत्म होता है? तरंगम पे। इनमें से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो। अन लेडी लाइक इज अ मेमोयर बाय डैश, किसका है ये? अन लेडी लाइक। करेक्ट आंसर होगा राधिका वाज। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना अदिति मंगल दास को डैश प्राप्त हुआ? कौन सा अवार्ड मिला है? अदिति मंगल दास कौन सा डांस करती हैं? कथक डांस, और इनको महरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। वंस अपॉन अ लाइफ बर्न्ड करी एंड ब्लडी रॉक्स शीर्षक जो ये बुक है ये किसका है? ये है टेमसुला ओको। नेक्स्ट है, बैरा सियूल बांध किस जिले में स्थित है? बैरा सियूल डैम लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चंबा। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? वो कौन सा पंचवर्षीय योजना के टाइम पे शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द 40 मिनट्स राग इज एन एल्बम कंपोज्ड बाय। द 40 मिनट्स राग एल्बम किसने कंपोज किया है? अली अकबर खान ने। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष जीता था? ग्रैमी अवार्ड कब मिला है विश्व मोहन भट्ट को? 1994 में। अ लाइफ अपार्ट शीर्षक आत्मकथा किसकी है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड अ लाइफ अपार्ट, किसकी है? तो आप कहेंगे प्रभा खैतान की। विजय किचलू किस घराने से संबंधित है? विजय किचलू बिलोंग्स टू द डैश, किस घराने से हैं? आगरा घराने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक चाणक्य चैंट? किसने लिखी है ये बुक चाणक्य चैंट? राइट आंसर होगा अश्विन सांघी। Along the Red River a Memoir is a book about the life of Dash. Along the Red River a Memoir किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? राइट आंसर सविता गोस्वामी। आंध्र क्षेत्र में महाभारत के कुछ अंशों का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था? इन द आंध्रा रीजन हु ट्रांसलेटेड पोर्शन ऑफ महाभारत इनटू तेलुगु? करेक्ट आंसर क्या होगा? नन्या। नेक्स्ट है, अनूप राग विलास इज अ बुक रिटन बाय विच म्यूजिशियन? अनूप राग विलास पुस्तक किस संगीतकार द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर होगा पंडित कुमार गंधर्व। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल? ठीक है, टेबल टेनिस की जो गेंद होती है उसका आकार कितना होता है? राइट आंसर होगा 40 mm।
विदेशी निवेश बोर्ड यानी FIB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? 1968 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है, ग्रीमस नोवेल किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है ग्रीमस नोवेल। सियाराम तिवारी किस घराने से संबंधित थे? दरभंगा घराना। दरभंगा घराने से कौन है? सियाराम तिवारी। कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि पर प्रतिबंध घोषित करता है? मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। ठीक है, ये जो रॉक एडिक्ट पहला है इसी में है, पशु बलि पर प्रतिबंध घोषित करता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू हुआ था? 2008 में। Taxes like gift tax, wealth tax, etc. are referred to as which type of taxes? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि को किस प्रकार के कर कहा जाता है? तो ये है आपका डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेपर टैक्स ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेकअप आर यूज्ड इन कथकली? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, और वो 5 प्रकार क्या है? पचा, कदी, थडी, करी, मिनुकू। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम? राइट आंसर चेतन भगत। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई है? दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई है, वो है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। लिब्रो शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? द टर्म लिब्रो इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? राइट आंसर वॉलीबॉल। दो जब प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स? राइट आंसर है अनुजा चौहान। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब हुआ था? 2022 में। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी है? ठीक है, नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 25.51%। चित्रा विश्वेश्वरन किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? चित्रा विश्वेश्वरन ये है भारतनाट्यम डांसर। अ फ्लाइट ऑफ पीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ फ्लाइट ऑफ पीजन इज ए बुक, फेमस बुक रिटन बाय हुम? रस्किन बॉन्ड की ये बुक है। क्रिकेट में स्टंप की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जो स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? 28 इंचेस। श्याम मणि देवी को 2022 में पद्मश्री किस संगीत शैली के लिए दिया गया? ठीक है, श्याम मणि देवी को जो है 2022 में पद्मश्री किस संगीत शैली के लिए दिया गया था? ओडिसी म्यूजिक। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा तो ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित हैं। द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? अमीश त्रिपाठी। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? दोराबजी टाटा। पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? 600 मीटर्स। बुंदू खान दिल्ली घराने के एक डैश वादक थे?
बुंदू खान जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। और ये किस घराने से हैं? दिल्ली घराने से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? गोवा से संबंधित नहीं है, वो है आपका घुमुरा। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद गोवा? तो वो होगा घुमुरा। तसावतार, देखनी, धांगर जो है ये सब कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? भारत में टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह है। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड? तो आर के नारायण जो है ये है ऑथर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। बेसबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए बेसबॉल टीम? टोटल 9 प्लेयर्स होते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका ने भारत के अतीत के अध्ययन को किस भाषा में प्रोत्साहित किया है? ठीक है, किस लैंग्वेज में किया है? बंगाली। किराना घराने के प्रवर्तक और संस्थापक किसे माना जाता है? पायोनियर एंड फाउंडर ऑफ द किराना घराना, तो यह है अब्दुल करीम खान। पंडित अच्छन महाराज किस घराने के प्रसिद्ध कथक गुरु थे? पंडित अच्छन महाराज वाज अ कथक मास्टर ऑफ विच घराना? तो यह है लखनऊ घराने से। 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न के सह प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये हैं बिस्मिल्लाह खान, इनको भी मिला था भारत रत्न 2001 में ही। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? द टर्म ड्रिबलिंग इज यूज्ड इन विच गेम? राइट आंसर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में ही यूज होता है ये टर्म ड्रिबलिंग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है? रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज 68.8%। कौन सी नदी वुलर झील में गिरती है और फिर बारामूला की ओर बहती है? ये कौन सी झील है? कौन सी नदी है? तो राइट आंसर होगा झेलम। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? संतूर। 1993 में प्रकाशित पुस्तक अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? अ सूटेबल बॉय के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे कम जनसंख्या जो है कौन सी भाषा बोलती है? संस्कृत। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? संस्कृत। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की मूल जड़ें हैं? ओके, जागर डांस। उत्तराखंड। लोक नृत्य झूमर किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? झूमर जो है कहाँ का डांस है? असम राज्य का। पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पाइका। राइट आंसर झारखंड। नेक्स्ट है, गद्दी नाटी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश का ये फेमस फोक डांस है। महाराष्ट्र में तारपा नृत्य किस आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? ओके, टारपा डांस वर्ली। गौनफ डांस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गौनफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौनफ होता है गोवा राज्य में। भोटिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? भोटिया। भोटिया होता है उत्तराखंड में। दलखाई कहाँ का फेमस फोक डांस है? दलखाई है उड़ीसा राज्य का। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान सरिया नृत्य के साथ पाए गीत गाए जाते हैं? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? एलेला कराडी आप कहेंगे केरल। भगवान विष्णु को समर्पित अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कंबुजा के राजा डैश द्वारा
कराया गया था? ओके, अंकोर वट टेम्पल। तो ये वो कौन से राजा हैं? सूर्यवर्मन सेकेंड। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन के काल के दौरान जो है बनवाया गया था? एलोरा टेम्पल। तो राइट आंसर कृष्ण प्रथम। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम मिलेंगे? गोपुरम ये मिलेगा शिव टेम्पल चिदम्बरम। ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? सूर्य मंदिर ये बनवाया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर बल्लारी। वर्तमान में मेगुती मंदिर किस राज्य में है? मेगुती टेम्पल कहाँ है? कर्नाटक में। चोल वंश के दौरान कौन सा शहर मंदिर शहर के रूप में विकसित हुआ था? चोल वंश के दौरान राइट आंसर क्या होगा? भीलस्वामिन। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा चोल। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज टेम्पल कहाँ है? यह है ओडिशा में। कौन सा तार वाद्य यंत्र ब्रजभूषण काबरा द्वारा बजाया जाता है? ब्रजभूषण काबरा के द्वारा कौन सा बजाया जाता है? गिटार। राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राम नारायण इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सारंगी। शेख चिन्ना मौलाना किस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे? शेख चिन्ना मौलाना कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? नादस्वरम। यू श्रीनिवास ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मैंडोलिन। शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिवमणि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ड्रम्स। सत्यदेव पवार जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सत्यदेव पवार ये बजाते हैं वायलिन। लक्ष्मी नारायण ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? लक्ष्मी नारायण वायलिन। नेक्स्ट है इमरत खान जो है सितार के अलावा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? इमरत खान सूरबहार। विलायत खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? विलायत खान ये हैं सितार वादक, सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है टी.एच. विनायक राम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? टी.एच. विनायक राम तो आप कहेंगे घाटम। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? 1853 में तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह हुआ था पहली बार 2000 ईस्वी में। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पीवी सिंधु। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? 1951। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? फर्स्ट फ्लैग बियरर फॉर द इंडिया इन द ओलंपिक्स तो पूर्णा बनर्जी। मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा के उत्सव के रूप में मिजोरम में वांगपुई कुट उत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? वांगपुई कुट फेस्ट उत्सव जो है ये कितने दिनों तक आयोजित होता है? 2 दिनों तक। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय लोक रंग महोत्सव हर वर्ष किस दिन से शुरू होता है? कब शुरू होता है ये? 26 जनवरी से। असम की प्रसिद्ध संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य जी निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? श्रेया भट्टाचार्य जी तबला वादक हैं। तनराज खान किस घराने से संबंधित है? तनराज खान किस घराने से हैं? दिल्ली घराने। कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान नहीं किया जाता है? वो कौन सा अवार्ड है? ललित कला अकादमी अवार्ड। प्रेरणा श्रीमाली
को कथक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? प्रेरणा श्रीमाली को 2009 में दिया गया था। 1990 में बेंगलुरु में नृत्यग्राम नामक नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड नृत्यग्राम अ डांस स्कूल इन बेंगलुरु इन 1990? ये किए थे प्रोतिमा गौरी बेदी। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबो सपेरा को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला? इनको 2016 में दिया गया था। मैसूर ब्रदर्स किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? मैसूर ब्रदर्स आर नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आप कहेंगे वायलिन। कला रामनाथ निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? कला रामनाथ मेवाती घराना। वसीफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित थे? वसीफुद्दीन डागर ध्रुपद। पंडित अरविंद थाटे किस घराने से संबंधित हैं? अरविंद थाटे बिलोंग्स टू विच घराना? तो आप कहेंगे मेवाती घराने से ये संबंधित हैं। पंडित सारंग देव द्वारा रचित भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? संगीत रत्नाकर। इमानी शंकर शास्त्री और दोराई स्वामी अयंगर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ये लोग? वीणा। अटोलो ईडू इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच यूनियन टेरेटरी? ये किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? लक्षद्वीप। सवाई गंधर्व किस घराने से संबंधित है? सवाई गंधर्व जो है ये किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से ये संबंधित है। निशा गांधी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? निशा गांधी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? केरल। विसागु पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ठीक है, कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बगरुम्बा। बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद। कलामंडलम कृष्णन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे? कलामंडलम कृष्ण नायर कथकली। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी रासलीला की रचना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? महाराजा भाग्यचंद्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हरि सेनाचार्य द्वारा रचित है? हरि सेनाचार्य द्वारा रचित है बृहत कथा कोश। कृष्ण राव शंकर पंडित किस संगीत घराने से संबंधित है? ये है ग्वालियर घराने से। जोन बिल मेला प्रति वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जोन बिल मेला ये होता है असम राज्य में। उस्ताद गगे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित है? ये किस घराने से हैं? आगरा घराने से। आधुनिक रूप में भारतनाट्यम नृत्य शैली का पुनरुद्धार किसने किया? हु रिवाइव्ड भारतनाट्यम इन इट्स मॉडर्न फॉर्म? तो आप कहेंगे रुक्मणी देवी ने। डोलचा नाच लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? द फोक डांस डोलाचा नाच ये होता है महाराष्ट्र में। जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अलादिया खान। किस नृत्य शैली में एडका प्रमुख ताल वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है? एडका। राइट आंसर मोहिनीअट्टम। सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी। बयालटा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बयालटा जो है ये कहाँ का है? कर्नाटक का। कमलिनी अस्थाना किस नृत्य शैली से संबंधित है? कमलिनी अस्थाना कथक। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यह है आपका मिलाद उन नबी। ओके, मिलाद उन नबी जो है ये है वो फेस्टिवल। विशाखापत्तनम के समीप अराकू घाटी में प्रचलित जनजातीय नृत्य कौन सा है? ये है धीमसा।
नागालैंड की जनजातियों द्वारा नगाड़ा उत्सव के दौरान किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? युद्ध नृत्य है आपका रेंगमा। डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा ये होता है कर्नाटक में। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित आर मुथु कनमल किस नृत्य शैली की कलाकार हैं? राइट आंसर सादिर। अला रिपू किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य आइटम है? अला रिपू भारतनाट्यम। गौर मारिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गौर मारिया होता है आपका छत्तीसगढ़ में। रानी की वाव कहाँ है? ये है गुजरात में। हरेली पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बथुकामा कहाँ का है? तेलंगाना का। फुट फॉल्ट जो टर्म है ये होता है टेनिस में यूज। बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? संजय खान की। कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है? गोविंद मिश्र। हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज उपन्यास किसने लिखा है? डेविड डेविडर ने। भारतीय खान ब्यूरो इंडियन ब्यूरो माइंस कब स्टैब्लिश्ड हुआ? 1948 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 200 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। ये आपका दिल्ली पुलिस का वन शॉट वीडियो था, ब्रह्मास्त्र समझिए इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।